गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से बताएंगे पहले कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, फिर हम आगे की बातों को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब ओके है कि नहीं, सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। चलिए भाई, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सोनू पूछ रहे हैं कि मैम आपकी तबीयत कैसी है, आप बेटर है। एक्चुअली आप लोगों को भी पता है कि इतना लंबा ब्रेक क्यों आया, किस वजह से आया इतना लंबा ब्रेक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो इतना लंबा ब्रेक आया आप लोगों का जो क्लासेस छूटी हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, दैट इज़ हेल्थ इशू। तो अभी डेंगू हो गया था मुझे, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो इस वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, चाह के भी नहीं हो पा रही थी। मतलब मैं पूरा चाहती थी अंदर से कि क्लासेस आप लोगों की रेगुलर हो, और लेना भी चाहती थी, बट कंडीशन ऐसी आ गई थी कि आई वॉज अनेबल, मतलब बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए अब तबीयत ठीक है सोनू। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम आप कैसे हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी क्लासेस अब डेफिनेटली रेगुलर चलेंगी। और अगर ये डेंगू ना हुआ होता तो डेफिनेटली आप लोगों की क्लासेस जो पीछे ब्रेक आया वो बिल्कुल ना आया होता, और रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही होती। मैं वैसे भी ऑफ लेने में बहुत ही कम इंटरेस्टेड रहती हूँ, क्लासेस रेगुलर ही होती है मेरी। बट अभी थोड़ा सा अगर हेल्थ इशू आ गया तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जिन बच्चों ने फीस पे की हुई है, पैसे भरे हुए हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का डाउट भी था कि पता नहीं क्लास होगी होगी भी कि नहीं होगी, कहीं हमारा पैसा बर्बाद तो नहीं हो गया, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बैच परचेज़ किया है, पैसे दिए हैं, तो आप विश्वास बनाए रखिए, सही जगह पर आप आए हैं। सब चीज़ें बहुत तरीके से आप लोगों को कराई जाएंगी। और जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आज मैं टेंथ स्टार्ट करूँगी, तो आप लोगों का जो चैप्टर है वो आप टेंथ स्टार्ट होगा। बहुत सारे बच्चों को टेंथ में बहुत सी समस्याएं रहती हैं, कन्फ्यूजन रहता है कि किस में क्या करना चाहिए। लेकिन एक बार ये चैप्टर आप उससे पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को कोई किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सब कुछ चीज़ें इसमें हम करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है। राजा राम बोल रहे हैं कि मैम मुझे भी डेंगू हुआ है, आप पपीते का जूस भी मैंने खुद पिया है। पपीते का जितना कड़वा होता है लेकिन फिर भी पिया है। पपीते का जूस मैंने भी पिया है भाई। प्लेटलेट्स इंक्रीज करने के लिए होता है वो, पपीते का जूस होता है, गिलोय वगैरह सब पिया है। चलिए, ठीक है। सिलेबस डिस्कशन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, और आपको टेंस से स्टार्ट करना है आज हमें। चलिए देखते हैं कि टेंस को किस तरीके से हैंडल करना है हमें। देखिए, टेंस की डेफिनेशन है, अगर मैं अभी डेफिनेशन ये आपके सामने पढ़ूंगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस क्या होता है, तो अलग अलग आंसर्स मुझे यहाँ से बच्चों के मिलेंगे। ठीक है, अभी टेंस की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन अभी अगर मैं आपके सामने डेफिनेशन पढ़ूंगी तो आपको उसमें कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो समझ भी लेंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे रहेंगे कि जिसमें जिनको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो मुझे यही डेफिनेशन पहले आपको समझानी है कि एक्चुअल में टेंस होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम इस डेफिनेशन को ऐसे ही पढ़ते हैं और फिर हम इसको बाद में पढ़ेंगे। फिर डिफरेंस देखना आपकी कितना नज़रिया बदल जाएगा आपको समझने का। टेंस में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं अभी। अब बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इंग्लिश में कितने चैप्टर्स हैं, प्लीज़ बताइए। सिलेबस डिस्कशन तो आप लोगों से मैं ऑलरेडी कर ही चुकी हूँ। आप लोग इससे पहले वाली क्लास देखेंगे, ठीक है, उसमें हम सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं। आज आपकी दो क्लासेस मर्ज होके चल रही हैं, ठीक है ना। पुराने वाले बैच में भी चल रहा है, और ये आपका जो फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है ये भी चल रहा है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सिलेबस डिस्कशन, तो कल जो आप लोगों की क्लास ली थी उससे पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, एक बार वो वाला सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। आनंद क्या पूछ रहे हैं आप, मुझे बताइए। आनंद, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। राजकमल पूछ रहे हैं कि आरजी स्पोकन नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। अभी डेंगू से रिकवर किया है ना, तो क्लासेस इसलिए नहीं हो पा रही थी। अब कंटेंट रेडी हो रहा है, उस पर भी क्लासेस होंगी। ठीक है, उस पर भी आप लोगों के शॉर्ट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को डेफिनेटली उसको भी सब्सक्राइब करना है। एक सेकेंड भाई, प्लीज़ होल्ड कीजिएगा।
चलिए, ठीक है। सब कुछ सुनाएंगे तुम्हें, सॉन्ग भी सुनाएंगे, मोटिवेशनल वीडियोस भी देंगे। अभी ऑलरेडी क्लासेस में बहुत गैप आ गया है, तो पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, फिर सब कुछ करेंगे डेफिनेटली। चलिएगा भाई। चलिए, तो ये टेंस की डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसको बाद में पढ़ेंगे। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डिनोट्स टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन इज नोन एज टेंस, ठीक है। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब की वो फॉर्म, टेंस क्या होती है, बात ध्यान रखिएगा, टेंस क्या होती है, वर्ब की ही फॉर्म होती है, ठीक है। टेंस क्या होती है, वर्ब की ही फॉर्म होती है। तो ये वो फॉर्म है वर्ब की। अभी हम इसको जब डीपली पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगी कैसे कैसे डेफिनेशन बनी। विच डिनोट्स टाइम, जो टाइम डिनोट करती है, एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, और किसी भी एक्शन की स्टेट को डिनोट करती है, उसी को हम टेंस कहते हैं, ठीक है। अभी कुछ समझ नहीं आया होगा आपको कि क्या हो रहा है ये, व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज स्टेट, व्हाट अबाउट वर्ब, व्हाट अबाउट, है ना, जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको नज़र आ रही होंगी, जिन टर्म्स के बारे में आप लोगों को पहले जान लेना ज़रूरी है। अगर वो टर्म्स आपको पता लग जाएंगी तो डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगी, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपको हिंदी में भी समझाई जाएगी, हिंदी में बताई जाएगी, ठीक है। जो सेंटेंस भी मैं लिखूंगी उसकी हिंदी मीनिंग बताई जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बिल्कुल पक्का कर दिया जाएगा, और वो इंग्लिश से घबराना बंद कर देंगे और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, आनंद पूछ रहे, नहीं आप लोगों के ये पेड बैच है, इसमें फ्री फ्री क्लासेस नहीं होंगी, ये आप लोगों का पेड बैच है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आप लोगों का, इसमें आपका टर्म आ रहा है एक वर्ब, वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है। फिर उसके बाद हम इसमें जानेंगे स्टेट ऑफ एक्शन, यहाँ पे लिखा है, और टाइम की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो डिनोट करता है टाइम को, जो डिनोट करता है स्टेट ऑफ एन एक्शन को। तो पहले हम इन टर्म्स को जान लेते हैं, फिर हम टेंस की डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ी देर के लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है, कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा भी ध्यान वहां जाता है। अभी कुछ बात करने लायक फिलहाल है ही नहीं, कुछ डाउट नहीं है आपको, अभी तो मैं समझा रही हूँ, फिर लास्ट में जब से पूछूंगी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है। तो फिर आप कुछ भी पूछ सकते हो, बट अभी कुछ देर के लिए समझने पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने अपने यहाँ से फोकस हटाया, जरा से भी डिस्ट्रैक्ट हुए, तो समझ नहीं आएगा। ये बहुत ही बच्चों को कॉम्प्लिकेट कर देने वाला चैप्टर है, और थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगाना है, कहाँ पास लगाना है, ये परफेक्ट की जगह ये कैसे आ गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की और पढ़ने की, जो बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन है वो यही होना चाहिए, फोकस ही बना के रखना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। थोड़ी देर के लिए कमेंट बॉक्स पे भी रोक दो, ठीक है। अभी चैटिंग वैटिंग जो कर रहे हो, ये मैसेजेस वगैरह का थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे इसको। बहुत हाई रेट रेट है, अच्छा लग रहा है देख के कि बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट अभी रिस्पॉन्ड करने वाला कुछ है ही नहीं। जब क्वेश्चन पूछूंगी उसके आंसर करोगे तो और मजा आएगा, है ना। राजकमल बोल रहे हैं, जैसे मैम मैं इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर हूँ, कोई बात नहीं, कमज़ोर थे अब नहीं रहोगे, ठीक है। अब धीरे धीरे सीखो चीज़ों को, अच्छे से कंसंट्रेशन से यहाँ पढ़ो। कहने से कुछ नहीं होता है, देखो बार बार आप कहोगे कि मैम मैं कमज़ोर हूँ, तो क्या उससे कमज़ोर कमज़ोर कहने से क्या आप अच्छे बन जाओगे, एकदम से इम्प्रूव कर लोगे? नहीं, कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा, उस चीज़ को अप्लाई तो करो, ठीक है। जब तक उस पर काम नहीं करोगे तब तक कैसे स्ट्रांग होगे? बस कहते रहेंगे हम कमज़ोर है, तो क्या भगवान जी को दया कर देंगे और आप एकदम से मतलब एकदम से इम्प्रूवमेंट आ जाएगा? भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो पहले कुछ करो, उसके बाद अपने आप ही रिजल्ट सामने आने लग जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम टाइम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम टाइम के बारे में जानते हैं कि टाइम कितने तरह का होता है, टाइम कैसे क्या होता है, कैसे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि 3 तरह का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। टाइम हमारे पास पास्ट का है, प्रेजेंट का है और फ्यूचर का है, ठीक है। आपके पास पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। पास्ट मतलब जो बीत चुका, जो चला गया, जो काम मैंने कर लिया। अब इससे पहले मैंने आपको टेंस की डेफिनेशन पढ़ाई, ठीक है, वो पास्ट हो गया, अब पढ़ा चुकी हूँ मैं, क्योंकि वो, ठीक है। तो जो काम मैंने अब से पहले कर लिया, अब इससे पहला सेंटेंस भी जो मैंने बोला वो भी मेरा निकल चुका, तो वो भी पास्ट हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो जो काम हम कर चुके हैं अब वो लौट के नहीं आ सकता दोबारा, ठीक है, वो लौट के नहीं आएगा। जो समय बीत चुका, अभी 11:15 हैं, तो 11 दोबारा बजा सकते हो, भी कल बजेंगे अब यही वाले 11, है ना। वो लेकिन अलग टाइम होगा, वो फ्यूचर होगा आपका, जो आने वाला टाइम है। जो चला गया वो चला गया। अब जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी वो पढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है
पास्ट मतलब जो चीज़ आप लोगों की बीत चुकी, प्रेजेंट मतलब जो आपका चल रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। और फ्यूचर आप सभी लोग जानते हैं जो आपका आने वाला है, ठीक है। भविष्य काल जिसको आप हिंदी में कहते हैं, जो आपका आने वाला है। तो ये भूतकाल हो गया, ये वर्तमान काल हो गया, और ये आप लोगों का भविष्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम और टेंस दो अलग अलग चीजें हैं। टाइम की वजह से टेंस बना, इस तरह समझो, टाइम की वजह से टेंस बना। अगर ये टाइम ही ना होता, कुछ पास्ट करके ना होता, कुछ प्रेजेंट ना होता, कुछ फ्यूचर ना होता, हम इन तीनों को अलग अलग नाम ना देते, तो कैसे हम टेंस बनाते? ये टाइम ही तो है जो डिनोट करता है टेंस को, ठीक है। यही तो बताएगा कि टेंस कौन सा है, क्या है। तो इस टाइम की बड़ी जरूरत है मुझे टेंस को बताने में, ठीक है। तो ये टाइम से ही समझ लो कि एक तरीके से टेंस बना है, ठीक है। हाँ, सभी कुछ बताएंगे। समीर पूछ रहा है स्टेट एक्शन का मीन, सब कुछ बताएंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैंने बोला ना सारे टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक करके, ठीक है। पहले सुनो सब चीज़ें, बाद में बताना समझ आया कि नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा देती हूँ अपनी क्लास में बच्चों को समझाने के लिए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ पढ़ाया और समझ ना आए, ठीक है। सेटिस्फाइड रहोगे, टेंशन मत लो, बस जो समझा रही हूँ ध्यान से सीखते रहो, ठीक है। सेटिस्फाइड डेफिनेटली रहोगे। एक एक चैप्टर को ऐसे निचोड़ के डाल देंगे ना, बिल्कुल कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे उसमें। जो चीज़ शुरू की है वो बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, उस पर हर एक क्वेश्चन आप बना पाओगे, इस काबिल आपको बना देंगे। लेकिन उसके लिए एक मेरी कंडीशन है, क्लासेस को डेली लाइव ही अटेंड करना है, क्लासेस को लाइव ही अटेंड करना है, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है, और जो बोला जा रहा है करने के लिए कि भाई इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ये करना है, वो भी आपको तरीके से करना है, तो डेफिनेटली काम होगा, ठीक है। अच्छा स्कोर कर पाओगे डेफिनेटली। चलिएगा, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, जैसे कि समीर का क्वेश्चन था तो वो अपने आप ही आ जाएगा, स्टेट ऑफ एन एक्शन, ठीक है। हम एक्शन की बात करते हैं। एक्शन क्या होता है? एक्शन क्या होता है? एक्शन मतलब जो काम आप कर रहे हो, ठीक है। मैं ये कुछ कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक एक्शन है, ठीक है। तो हम एक्शन की स्टेट की बात करते हैं, उसकी अवस्था की बात करते हैं कि किस किस रूप में एक्शन हमारा हो सकता है, ठीक है। भाई एक्शन कैसे हो सकता है? मैं कोई काम कर रही हूँ मतलब अभी चल रहा है, और कोई काम हो चुका, ठीक है। एक्शन तो वो भी था लेकिन वो निकल चुका, हो चुका, ठीक है। कोई काम सुबह से चल रहा है, अब तक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अब तक भी चल रहा है, टाइम मेंशन हो गया उसमें, है ना। तो ये सारे एक्शन की स्टेट है। और कोई काम ऐसा है कि जो आप करते हो, रोज करते हो, जैसे मैं बोलूँ कि मैं रोज घूमने जाती हूँ, ठीक है। मैं सुबह उठ के रोज घूमने जाती हूँ, तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, तो ये मेरा रेगुलर एक्शन हो गया, मतलब मैं ये काम करती हूँ, कर रही नहीं, करती हूँ। तो मैं कोई काम करती हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं कोई काम कर चुकी हूँ, या मैंने कोई काम सुबह से लेके शुरू किया और अब तक भी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं सुबह से मैं बोलूँ कि मैं सुबह 7 बजे से लगातार पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, अब भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की जो ये आपकी सारी एक्शन की क्या है, स्टेट है, अवस्था को बताती है। तो स्टेट ऑफ एक्शन हमारे पास कितने तरह का होता है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास हो गया कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम इन चारों के बारे में हमें समझना है, व्हाट इज इंडेफिनिट, व्हाट इज कॉन्टिन्यूस, व्हाट अबाउट परफेक्ट एंड व्हाट अबाउट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर देखो हम कैसे इनको जोड़ते हैं, ठीक है। फिर देखना हम इनको कैसे जोड़ेंगे, और जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास टेंस बन के आएगा, ठीक है। बहुत प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। ध्यान यही बना के चलाना, मैंने अलग अलग टर्म्स को भी स्प्लिट किया है, ठीक है। टाइम अलग लिया है, एक्शन अलग लिया है, उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे, टाइम को एक्शन से जोड़ देंगे, टाइम को स्टेट से जोड़ देंगे, दोनों मिला के टेंस बना देंगे, ठीक है। अभी सीखेंगे कैसे, पहले आप ध्यान लगाना है यहीं से, ठीक है। सोनू चौधरी कह रहे हैं कि रशिका मैम से जो पढ़ लिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा मैं नहीं बोलती, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वाकई में ही मैं पूरे जी जान लगा के आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से चीज़ों को समझना है, और जिस जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से उसको काम को करना भी है, ठीक है। चलिएगा, हाँ बिल्कुल, एक्शन आपकी एक्टिविटी होती है। अब यहाँ पे मैं इंडेफिनेट की चर्चा बाद में करूंगी, ठीक है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम शुरुआत करते हैं कॉन्टिन्यूस से। देखो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस जो ये वर्ड है ना, ये खुद ही बता रहा है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू मतलब जो काम अभी आपका चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये काम चल रहा है, तो ये कैसा एक्शन हुआ, कॉन्टिन्यूस। ये एक्शन की कौन सी स्टेट है? ये कॉन्टिन्यूस स्टेट है।
कि एक्शन की कौन सी स्टेट है, कॉन्टिन्यूस, कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ मतलब काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूस वर्ड से ही मुझे पता चल रहा है। हाँ जी लाइव है बिल्कुल, ठीक है, लाइव क्लास चल रही है आप लोगों की, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, पर अभी थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मतलब जो काम आप लोगों का चल रहा है, नाम से ही मुझे पता चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया जो काम आपका चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। अब देखो परफेक्ट, ये तो टर्म्स ही ऐसी हैं, टर्म्स ही ऐसी हैं जो खुद बता रही है कि किस किस चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी। अब यहाँ पे परफेक्ट है, परफेक्ट वर्ड से ही मुझे पता चल रहा है, मतलब परफेक्ट हो गया, काम निमट गया सही सलामत, ठीक है। तो परफेक्ट मतलब जो काम परफेक्टली डन है, ठीक है, परफेक्ट मतलब जो काम आपने परफेक्टली कर दिया। जैसे मैंने इससे पीछे अभी आपको टाइम के बारे में पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है, तो मैंने वो काम अपना अच्छे से पूरा कर दिया, तो वो काम परफेक्ट हो गया। तो जो काम अभी आपने रिसेंटली मतलब परफेक्टली खत्म हो गया, वो आपका परफेक्ट टेंस हो गया। अब एक चीज बताओ, मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, मैथ्स पढ़ा है ना आपने, प्लस माइनस, तो बस वही वाला थोड़ा सा अब इसमें इंग्लिश में हम मैथ्स भी लगा देंगे, सब कुछ डाल देंगे जो जो हमारे समझाने में काम आ सकता है, हम इसमें रीजनिंग मैथ्स जीके सब लगा देंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्लस परफेक्ट को। तो जब मैं परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को जोड़ूंगी तो यहाँ पे एक नई चीज बन के आएगी, एंड दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, मैंने इसको अलग समझ लिया, मैंने इसको अलग समझ लिया, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया। अब जब इन दोनों को जोड़ा तो एक नई चीज बन के आई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब हमें इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में जानना है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आखिर में होता क्या है। परफेक्ट भी, कॉन्टिन्यूस भी, ऐसी क्या चीज हो सकती है कि हो भी चुकी है और चल भी रही है ना। तो क्या हो सकता है ऐसा कि जो हो भी चुका और चल भी रहा है। अब सोचो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कुछ काम हो चुका और कुछ काम चल रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि भाई मैं सुबह से 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रही हूँ और अभी क्या बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो 8 से 11:30 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना, तो आधा काम परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, अभी भी चल रहा है ना, अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब कुछ काम हो चुका और कुछ काम चल रहा है, अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें आपका टाइम मेंशन कर दिया गया। टाइम से मुझे पता लगा कि भाई मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब 8 से 11:30 तक का काम मेरा पूरा हो गया और अभी 11:30 से आगे का चल रहा है, ठीक है, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे देखिए, इस चीज को हम थोड़ा सा इस तरीके से समझेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। देखिएगा भाई, देखो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये काम आपका, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का लाइन है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं ऐसे ही। ये आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की लाइन है। अब इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे, अब देखो मैंने बोला मैं भाई सुबह 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, 8 AM से मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की थी और यहाँ पे लगभग कुछ अभी मेरे 11:30 बज रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ा रही हूँ अभी पढ़ा रही हूँ। तो जो ये 8 से 11 तक का टाइम है, जो मैंने सुबह 8 बजे से लेके अभी 11:30 बजे तक पढ़ा दिया है, तो ये काम तो मेरा पूरा हो चुका ना, ये तो मैंने कर लिया, तो ये मेरा कहीं ना कहीं परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। और जो अभी 11:30 बजे वाला टाइम है, ये भी चल रहा है, पढ़ा रही हूँ, तो साथ में कॉन्टिन्यूस भी है। तो मुझे टाइम की वजह से पता चला, अगर ये टाइम मेंशन मैं ना करती 8 बजे, तो सिंपल मैं बोलती कि मैं पढ़ा रही हूँ। दो चीजें हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। एक तो सिंपल आपने ऐसा बोला मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा आपने ऐसा बोला कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैं 11 बजे से पढ़ा रही हूँ, मैं 9 बजे से पढ़ा रही हूँ, दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ ऐसा कह रहे हो, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना ये अभी आगे आगे काम आएंगी, ये आपसे ही पूछूंगी फिर मैं, और फिर हम इसी चीज़ को जो मैं अभी हिंदी में बोल बोल के समझा रही हूँ ना आपको, इसी चीज़ को फिर हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ। अब मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, सिंपल सेंटेंस है, बस पढ़ा रही हूँ, तो ये तो इसमें कुछ पता ही नहीं, बस पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी काम कोई चल रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। अगर सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो एक इसके अंदर आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, चल रहा है, कोई काम है जो चल रहा है, ठीक है। अब मैंने इसी में एड ऑन कर दिया कि मैं 9 बजे से पढ़ा रही हूँ,
दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, एक में सिर्फ पढ़ा रही हूँ बोला, एक में टाइम भी डाल दिया कि 9 बजे से पढ़ा रही हूँ। उस 9 बजे से 9 बजे ने मुझे ये भी बता दिया कि इसका मतलब जो 9 से लेके अब तक का टाइम है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ और अभी भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों टेंस में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों अवस्था में, इन दोनों स्टेट में क्या डिफरेंस है। कॉन्टिन्यूअस में कोई काम चल रहा है लेकिन बस चल रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको टाइम मेंशन किया जाएगा। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको टाइम दे दिया जाएगा कि भाई इतने टाइम से ये काम चल रहा है, उससे ये पता चलेगा कि इतना हो चुका और इतना चल रहा है, इसीलिए वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना, क्योंकि कुछ काम उसमें हो चुका होता है और कुछ काम अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का मेल, इन दोनों का लगाव ही क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये गर्लफ्रेंड ये बॉयफ्रेंड दोनों मिल गए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। ठीक है, तो ये कहानी है भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो यहाँ पे हमने देखा इस तरीके से आप लोगों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना। तो ये कॉन्टिन्यूअस समझ आया आपको, परफेक्ट समझ आया जो काम हो चुका, ठीक है, जो निमट गया, और दोनों को मिला दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी खास बात क्या है, पहचान क्या है, टाइम मेंशन आपको इसमें होता हुआ नजर आएगा। ये बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जहां आप देखोगे कि आपको टाइम दिया गया है फिर भी आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना लगा के परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हो। वो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है। अब हम आगे आगे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, उनको आगे पढ़ेंगे। अभी देखो, फिर बात आती है इनडेफिनिट की। इनडेफिनिट की, इनडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं, इनडेफिनिट मतलब विच इज़ नॉट डेफिनिट, जो डेफिनिट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि भाई मैं वो जो अच्छा, ये जो चारों अवस्थाएं हैं ना, ये जो आपकी चारों की चारों स्टेट है, इनडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये सारी की सारी प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है ना। चारों हो सकती है। भाई मैं कोई काम प्रेजेंट में कर रही हूँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में कर रही थी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में कर रही होंगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो जो ये चारों की चारों स्टेट हैं, इतना तो आप समझते हैं कि इनको तीनों टाइम में अप्लाई किया जा सकता है। भाई प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट के साथ जोड़ दो, पास्ट में कोई काम था तो पास्ट के साथ जोड़ दो। मैं पास्ट में वो कर चुकी थी, मैंने पास्ट में कर लिया था बहुत पहले की भाई कोई बात है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं पास्ट परफेक्ट बोलूंगी। कैसे पास्ट परफेक्ट बनता है वो भी सिखाएंगे अभी आपको आगे। ठीक है, मैं ये काम अभी अभी किया है, बस अभी कर चुकी हूँ। जैसे अभी अभी आपको मैंने जस्ट टाइम के बारे में बताया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। मैं ये काम कर चुकी होंगी, ठीक है, अगले 2 सालों में मैं ये काम पक्का कर लूंगी, मतलब अगले 2 सालों तक मैं ये काम कर चुकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। तो इन सभी स्टेट के साथ, जो एक्शन की ये स्टेट है, इन सभी के साथ हम टाइम अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। जैसे जैसे आपका टाइम जिस जिस भी टाइम में काम हो रहा है तो उसी वही वाला टाइम इसके साथ जुड़ जाएगा। अब जैसे इंडेफिनेट है, आप कोई काम पास्ट में करते थे। ठीक है, मैं ना यार गाड़ी चलाया करता था, ठीक है, मैं रोज खेलने जाता था, जाते थे अब नहीं जाते हो, कोई काम पुरानी बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब आप बात कर रहे हो, ठीक है भाई, कि मैं रोज सुबह 8 बजे उठता हूँ, मैं रोज घूमने जाता हूँ, मैं रोज कॉफी पीता हूँ, ठीक है, कुछ भी इस तरह की चीजें, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप कोई काम पास्ट में करोगे, यार मैं वहाँ पक्का जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, है ना, मैं सुबह रोज उठूंगा, तो वो आप लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी सब कुछ इतना अच्छे समझा देंगे कि आपको टेंस बनाना आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्टेट पढ़ी पहले। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे खाली स्टेट को अलग उठाया, ये सारी स्टेट है। ठीक है, स्टेट ऑफ एन एक्शन, ये एक्शन की अवस्था है। टाइम मैंने अलग से पढ़ा। ठीक है, टाइम को मैंने अलग से पढ़ा कि भाई 3 तरह का टाइम आपके पास होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। स्टेट को मैंने अलग से पढ़ा। क्यों पढ़ रही हूँ मैं इन टर्म्स को अलग से, ये भी जान लेते हैं। इन टर्म्स को मैं अलग अलग इसलिए उठा के पढ़ रही हूँ क्योंकि ये मेरी डेफिनेशन में आ रही है। ठीक है, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे अभी। टाइम मेरी डेफिनेशन में आ रहा है, स्टेट ऑफ एन एक्शन मेरी डेफिनेशन में आ रहा है, तो मुझे इन टर्म्स के बारे में पहले पता तो होना चाहिए, तभी तो इनको जोड़ के मैं टेंस बनाऊंगी, है ना। तो पहले मैंने इन टर्म्स को अलग अलग जाना, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज स्टेट ऑफ एन एक्शन। अब हम एक टर्म हमारे पास बचती है, दैट इज वर्ब। वर्ब के बारे में भी जान लेते हैं कि ये बहन भाई साहब जी क्या होते हैं। तो जो हमारी वर्ब होती है, ठीक है,
वर्ब होती है, तो ये भाई साहब नहीं, बहन जी हो गई ये तो। ठीक है, तो जो हमारी वर्ब बहन जी है, ये वर्ब क्या करती है? ठीक है, वर्ब क्या करती है? वर्ब रिप्रेजेंट करती है एक तो एक्शन को, और एक वर्ब रिप्रेजेंट करती है टाइम को। वर्ब एक्शन और टाइम दोनों को रिप्रेजेंट करती है। एक वर्ब ऐसी चीज है, अगर आपने खाली वर्ब लिख दी तो वो वर्ब ही बता देगी। ठीक है, वो वर्ब ही बता देगी टाइम के बारे में, कि भाई प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है या फ्यूचर टाइम है, वर्ब बता देगी। ठीक है, वर्ब बता देगी कि प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है या फ्यूचर टाइम है। और साथ ही साथ आपको टाइम तो बताएगी बताएगी, साथ साथ आपको एक्शन भी बता देगी, स्टेट भी बता देगी उसकी। ठीक है, कैसे कैसे आपको पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं आगे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, उससे भी समझाऊंगी, पहले मैं खुद से बताती हूँ आपको एग्जाम्पल देके। जैसे कि देखो, मैंने आप लोगों को बोला मैं पढ़ा रही हूँ, मैं इसको हिंदी में ही लिखती हूँ, पहले इंग्लिश पे जा नहीं रहे हुए हम। ठीक है, मैं अभी हिंदी में लिखती हूँ इस चीज को। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैंने ये लिखा सेंटेंस, मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया क्या है इसमें? पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, तो बहुत बेसिक है, आई एम टीचिंग। ठीक है, आई एम टीचिंग, आगे कुछ भी लिख सकते हो आप इंग्लिश, नहीं भी लिखना तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो जो ये यहाँ पे एम टीचिंग है, पढ़ा रही हूँ, एम टीचिंग, ये कैसे बना? सबसे पहले तो ये देखते हैं, पढ़ा रही हूँ कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे बनाया, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसी इसको मैंने इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट किया, मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट की बात है, ये तो नहीं बोल रहे ना पढ़ा रही थी, पढ़ा रही होंगी, पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट की बात है। तो प्रेजेंट की बात है, और साथ में स्टेट कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस। दोनों को जोड़ दो, जोड़ो जोड़ो, दोनों को जोड़ो। भाई टाइम कौन सा है? प्रेजेंट का। कैसे पता लगा? पढ़ा रही हूँ, इतना तो समझते ही हो आप कि प्रेजेंट की बात हो रही है। और स्टेट कौन सी है? रही हूँ। अभी पीछे ही बताया था ना कि जब कोई काम चल रहा है, ठीक है, सॉरी, जब कोई काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस। टाइम कैसा है? प्रेजेंट। दोनों को जोड़ दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बस बन गया टेंस। ऐसे बनता है टेंस। तो जब एक्शन और टाइम, जब एक्शन की स्टेट और टाइम दोनों जुड़ जाते हैं ना आपस में, तो वो क्या बनाते हैं? क्योंकि वो वर्ब क्या है? दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टेंस वर्ब की ही तो फॉर्म है, टेंस वर्ब की ही तो फॉर्म है। पर डेफिनेशन में हमने देखा था कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस वर्ब की ही फॉर्म है। तो ये दोनों जुड़ गए, एक्शन और टाइम, कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ से मुझे वर्ब ने ही बता दिया कि कौन सा टेंस है, इसीलिए तो टेंस वर्ब की फॉर्म है, क्योंकि वर्ब ही बता देती है कि कौन सा टेंस है। समझे? कुछ समझ आया? कोई बात नहीं, अगर जिसको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बोला मैंने, मैं पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट की बात है। और स्टेट कौन सी है? कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये जो रूल्स हैं थोड़े आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैं लिखवाऊंगी अभी आगे 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 आपको, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो हम यूज करते हैं ना, वो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। ये आपको रटना पड़ेगा, ये रटने वाला पार्ट है, थोड़ा याद करने वाला, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और आई है तो आई के साथ हम एम लगाते हैं, तो आई एम टीचिंग हो गया। ठीक है, ये सब मैं लिखवा दूंगी आगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये हो गया। वैसे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ से मुझे एक तो ये पता लगा कि भाई प्रेजेंट की बात है। ठीक है, और साथ में पढ़ा रही हूँ, काम चल रहा है। चल रहा के लिए क्या था? कोई टाइम मेंशन तो नहीं है ना, तो सिंपल कॉन्टिन्यूस, तो इसके आगे कॉन्टिन्यूस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वर्ब लिखी है ना मेरे सामने, इसी ने मुझे बता दिया कि कौन सा टेंस है। वर्ब से ही मुझे ये पता लग गया कि कौन सा टेंस है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस वर्ब की हेल्प से ही तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा है, टाइम प्रेजेंट, स्टेट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इस वर्ब ने ही मुझे बता दिया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कैसे पता लगा? वर्ब को देख के। तो इसका मतलब टेंस क्या होती है? वर्ब की ही फॉर्म होती है। ठीक है, टेंस क्या है? इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की ही फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो, इसी ने आपको बता दिया। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, देखो आपके सामने। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, भाई वो गाना गा रही है।
ठीक है, वो गाना गा रही है। हम जितने भी यहाँ पे नोट्स करेंगे सारे के सारे, जो हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, सभी हैंड रिटन फॉर्म में ही आपको नोट्स मिलेंगे। कहीं कहीं जहाँ पे समझाने की चीज़ें ज़्यादा रहेंगी वहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कि एक दो स्लाइड्स आपको मिल जाए, बाकी सब हैंड रिटन फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ जैसे आप पढ़ते हो बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे हैंड रिटन फॉर्म में ही आपको नोट्स मिलेंगे। तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इज सिंगिंग वो गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखो ये जो इज सिंगिंग है ये क्या बता रही है, रिप्रेजेंट्स टेंस, टेंस को रिप्रेजेंट करेगी कैसे, क्योंकि मुझे पता है इज सिंगिंग। अब यहाँ पे देखो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, वो गाना गा रही है। स्टेट कौन सी है, कॉन्टिन्यूस है, स्टेट कौन से, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वो गाना गा रही है। तो इस जो ये वर्ब यहाँ पे लिखी है इज सिंगिंग, इसी ने ही टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया। कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कौन सा टेंस बना ये हमारा, ठीक है, टाइम कौन सा है, प्रेजेंट, स्टेट कौन सी है, कॉन्टिन्यूस। तो जो वर्ब है इसी ने ही रिप्रेजेंट कर दिया टेंस। तो वर्ब ही टेंस रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। हम डेफिनेशन पे आएंगे, आप देखना डेफिनेशन पढ़ने में कितना मजा आएगा आपको। ठीक है, दोबारा डेफिनेशन पे जाऊंगी मैं अभी। अब देखो, ही मेट मी यस्टरडे, वो मुझसे कल मिला, यस्टरडे, यस्टरडे से मुझे पता लग रहा है भाई कि भाई कल की बात हो रही है, और आपने यहाँ पे ही मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ सेकंड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब ये पास्ट की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब से ही, सिर्फ और सिर्फ वर्ब ने मेट सेकंड फॉर्म लगी, और आप जानते हैं कि इसको तो हम पास्ट, सेकंड फॉर्म तो हम पास्ट में यूज करते हैं। तो इसी ने मुझे ये बता दिया कि टाइम कौन सा है, पास्ट है, और स्टेट क्या है, स्टेट मेरा काम, मैंने ये काम कल किया था, मतलब काम मेरा स्टेट जो है वो कंप्लीट, एक्शन मेरा पूरा हो चुका है, कल हुआ था। ठीक है, तो इसी से मुझे पता लग गया कि ये मेरी पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसी से मुझे पता लग गया कि ये मेरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है। अब यहाँ पे वापस हम अपने डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, देखो अब हम इस डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। देखो, टेंस क्या है, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अब आपको समझ आया, पहले जब आपने डेफिनेशन पढ़ी तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये टेंस वर्ब की फॉर्म कैसे हो गई, जो टेंस है ये वर्ब की फॉर्म कैसे हो गई। लेकिन अब आपको समझ आया होगा कि वर्ब की फॉर्म क्यों है, क्योंकि वर्ब ही टेंस बता देती है ना। तो टेंस क्या है, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब की वो फॉर्म है विच डिनोट्स, जो डिनोट करती है, क्या बताता है टेंस। ठीक है, वर्ब क्या बताती है, वो भी बता रही है, वो क्या बता रही है, टाइम बता देती है, डिनोट्स टाइम, टाइम को डिनोट करती है। एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन, और एक्शन की स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसके बारे में भी बताता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज अ टेंस, वो हमारा टेंस होता है। तो टेंस वर्ब की फॉर्म है जो टाइम बताती है, ठीक है, और जो साथ ही साथ एक्शन, स्टेट ऑफ एन एक्शन भी बताती है। टाइम बताता है और स्टेट बताता है कि अवस्था क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो ये आपके टेंस के डेफिनेशन है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी इसका इसका यूज़ आगे भी आएगा। इसको एक्सप्लेन करने का इतना रीज़न ये है कि इसका काम अभी आगे भी है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे। अब मुझे सभी स्टूडेंट्स पहले ये बताएंगे कि जितना मैंने ये आप लोगों को बताया है, टेंस की डेफिनेशन सबको क्लियर है कि भाई टेंस क्या होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि टेंस की डेफिनेशन सबको क्लियर है। टेंस की डेफिनेशन सबको क्लियर है। गिव मी ए थम्स अप, जल्दी से रिप्लाई करके बताएंगे कि इतना सबको समझ आया। अगर अभी भी कोई डाउट यहाँ तक है तो आप पूछ सकते हैं, अगर अगर क्लियर है तो मैं गिव मी ए थम्स अप। और इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए भाई साथ साथ। रजिस्टर बना लिया आप लोगों ने से, यस और नो ये भी बताएंगे कि ये रजिस्टर बना लिया है कि नहीं बना लिया है। एक स्टूडेंट पूछ रहा टेंस को टाइम बोल सकते हैं, नहीं, टेंस को टाइम नहीं बोल सकते, टेंस अलग है, टाइम अलग है। टेंस तो वो है जो डिनोट करता है टाइम, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है।
स्टूडेंट पूछ रहा है पीडीएफ कब मिलेगा। क्लास शाम तक मिल जाएगी, सेम डे मिल जाती है, फिर नेक्स्ट डे मिल जाती है। कई बार होता है कि सेम डे अपलोड नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे भी हो जाती है। ठीक है, क्लास वाइज मिलेगी पीडीएफ। और पूछिए क्या पूछना है। ठीक है, चलो सबको इतनी बात क्लियर है, सबको समझ आ गया। ठीक है, सभी का थम्स अप मिल गया है मुझे, सबको समझ आ गया है। तो यहाँ तक ये आपने नोट कर लिया। सभी लोग बताएंगे कि रजिस्टर बनाया कि नहीं बनाया, से यस और नो। रजिस्टर बनाना है आप लोगों को, ग्रामर का मोटा सा। ठीक है, मोटा सा रजिस्टर बनाएंगे सभी लोग, और उसमें टेंस हेडिंग डाल के और इस तरीके से नोट करेंगे। पहले डेफिनेशन लिखेंगे और फिर बाद में सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं। कॉपी कर लिया इतना? अगर कॉपी कर लिया तो साथ साथ कॉपी करना था, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जल्दी साथ साथ कॉपी करना है भाई। पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है। जो भी कुछ नोट करेंगे आप क्लास में ही नोट करेंगे मेरे साथ साथ, जैसे ऑफलाइन में करते हैं। ऑफलाइन में थोड़ी ना होता है कि टीचर पढ़ा के चला गया उसके बाद नोट कर रहे हैं, नहीं ना। तो बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ हमें पढ़ना है। तो साथ साथ ही आप कॉपी लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ कॉपी करेंगे। ठीक है, साथ साथ ही नोट करना है आपको हर चीज़ को। हाँ, प्रकाश पढ़ेंगे, वो सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, दो तरह के टेंस होते हैं। फ्यूचर को टेंस में हम काउंट नहीं करते, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और जिसकी बच्चे बोल रहे हैं हमारे इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, मैंने बोला ना टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। इस बात को बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा कि मेरे इंग्लिश जीरो। आप सोचो मुझे बहुत कुछ आता है, और नहीं आता तो मैं सीखूंगा, मैं करूंगा। ये चीज़ अपने अंदर लेके आओ तो सब चीज़ आएगी। सब ने रजिस्टर बना लिया है। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। ये कॉपी कर लिया, छोटी छोटी चीज़ साथ साथ कॉपी कर ली होंगी, आई होप आपने सबने लिख लिया ये। ठीक है, ये तो साथ साथ लिख लिया होगा ना। इसको लिख लो फटाफट से, ये शायद नहीं लिखा होगा अभी। जल्दी से लिखिएगा, फिर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। कॉपी कीजिए फटाफट से। ठीक है, हो गया। जैसे ही कॉपी कर लो गिव मी ए थम्स अप। जैसे ही कॉपी कर लेंगे गिव मी ए थम्स अप। चलिए सभी लोगों ने कॉपी कर लिया। ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे बढ़े फिर हम। अभी बोल रहे हैं कि बैक करो मैम। कौन सा नोट नहीं किया है मुझे पता नहीं है ना, आपने कौन सा नहीं किया है। तो ये दो दो वर्ड्स लिखने थे, साथ साथ कॉपी कर लेते। फटाफट लिख लो क्या नहीं लिखा है। अब देखिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी टेंस को करने की। पहले हम इनके रूल्स जानेंगे। ठीक है, कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लगाया जाता है ना। उसके बाद हम उनके एग्जांपल्स करेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से कैसे पूछा जाता है। तो पहले आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें लगाते क्या है हम। यहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक है, ये हम आपने कॉपी भी कर लिया है। अब जो हम यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम अपनी शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, इसमें हम पहले ये हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें लगाते क्या है। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें क्या लगाते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं। इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं। सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और फिर यहाँ से देखो आपके एग्जाम में ये तो पूछा जाएगा नहीं कि बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, डेफिनेट सी बात है। हाँ, अलग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं।
लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले कि भाई ये सामने आपके सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको यही नहीं पता कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो आप कैसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन आता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेकिन होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। तो आपको उसको प्रेजेंट परफेक्ट को हटा के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हटा के प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। तो बनाओगे तो तभी ना जब पता चलेगा कि इसमें लगाते क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये लगता है, अच्छा ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में ये चीज़ लगती है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगी, तो मुझे ये भी बताना है, भले ही आपने ये बचपन में पढ़ लिया होगा, लेकिन मुझे ये भी बताना है कि किस में क्या लगाते हैं, ताकि जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारी इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो है, हमें कुछ नहीं आता है, बेसिक से पढ़ना है, उनको भी समझ आए कि भाई ये चीज़ लगानी है। एक बार क्लास को अच्छे से पढ़ लें कि भाई ये चीज़ लगेंगी, फिर उसको हम आराम से एग्जाम्पल में अप्लाई भी कर सकते हैं कि चलो ये चीज़ आपको आती है अब। जिन बच्चों की इंग्लिश वीक उनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी, समझ सब कुछ आएगा, उसकी टेंशन की वाली कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। क्लियर है भाई बात सबको। निष्ठा पूछ रही है कि इसकी पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी निष्ठा, क्यों नहीं मिलेगी, आज ही मिल जाएगी। अगर कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि पीडीएफ आपको सेम डे ना मिलके नेक्स्ट डे मिल रही है, तो एकदम से पैनिक मत करना कि पीडीएफ नहीं मिली है, पीडीएफ नहीं मिली है। ऐसी कोई पीडीएफ नहीं है मेरी किसी भी बैच में अभी तक जो आप अभी तक बच्चों को प्रोवाइड ना कराई गई हो। नहीं, सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएगी। लेकिन जो कॉपी करना है आप लोगों को, नोट करना है, वो क्लास से ही करना है। पीडीएफ सिर्फ इसीलिए होती है, पीडीएफ के सहारे से कभी नहीं बैठना है। मैं पहले ही जो गलती बच्चे करते हैं ना, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ से नोट करते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी हमारे पास, पीडीएफ आ जाएगी, हम फटाफट रजिस्टर में नोट कर लेंगे। पीडीएफ से कभी नोट नहीं करना है, क्लास के चलते चलते ही आपको नोट करना है। टाइमर आपको दिया जाता है नोट करने का, उसी टाइम में आपको नोट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, मैं यहाँ से यहाँ ये एरो बना रही हूँ, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, मैं इसके नीचे कुछ लिख रही हूँ, तो वो आपको पढ़ते पढ़ते ही तो समझ आएगा कि मैम ने ये चीज़ बताई है और ये एरो इसीलिए बनाया था, ध्यान रहेगा आपको। डायरेक्ट पीडीएफ खोल के बैठ जाओगे, जो चीज़ मैंने लिखी है, एरो क्यों बनाया है, यहाँ से इसको ऐसे क्यों लिखा है, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे करूँगी, बार बार आपको नजर आएगा, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करना है, ये एरो बना हुआ है, आपको पीडीएफ में कुछ समझ ही नहीं आएगा, फिर आप उल्टा सीधा नोट करेंगे, बस पता कुछ नहीं, लिख दिया है ऐसे एरो बन रहा है, बना दिया है, क्यों बन रहा है नहीं पता। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, पीडीएफ से कभी नोट नहीं करोगे। नोट हमेशा कैसे करना है, हमेशा क्लास के चलते चलते ही आपको कॉपी करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लास के चलते चलते ही आपको नोट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अभी टाइम हो गया है, यहाँ से हम कल शुरुआत करेंगे। पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे कि क्या इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इससे क्या कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे, तो वो सब कुछ क्लास में हम कल करेंगे। अभी मैं इसको शुरू करूँगी तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है ना। शुरू में कर सकती हूँ बट ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल भी क्लास होगी आप लोगों की और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसी स्लाइड को खोलूँगी मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सभी लोग जितने भी हैं, अभी जितनी भी क्लासेस अभी आज आपकी हुई है, जिन्होंने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है क्लास को, क्योंकि मैं देख रही थी बच्चे 11:30 बजे, पौने 12 बजे लेट भी आए हैं, तो ये क्लास अभी कुछ टाइम बाद आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आराम से क्लास को देखिए और क्लास के चलते चलते ही नोट कीजिए। पीडीएफ मिलेगी, पर पीडीएफ का क्या करना है, बस वो पढ़े रहने देना है उसको। कभी पीडीएफ किसी लिए होती है, पीडीएफ इसीलिए होती है कि कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिख रहे हैं आप, मैं आपको पीडीएफ का यूज़ बता देती हूँ कि पीडीएफ का एक्चुअल यूज़ क्या है। जैसे आपने ये लिखा, ठीक है, यही लिखा, मान लो लिखते लिखते आपने जल्दबाजी में, लिख रहे हैं ध्यान नहीं दिया, इसकी जगह कुछ और लिख दिया, गलती से लिख दिया, ठीक है ना। या फिर आपने यहाँ पे नोट लगाना भूल गए, फिर बाद में कभी अब आप जब आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको नोट्स पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि यार ऐसा लग रहा है कि गलत लिखा हुआ है ये। तो अगर आपको कुछ क्रॉस चेक करना है या कुछ मैच करना है, तो वो ये तो है नहीं कि आप वीडियो खोलोगे फिर उसको चला चला के देखोगे कहाँ मैम ने पढ़ाया था, वो मुश्किल हो जाता है। तो वो आप क्रॉस चेक पीडीएफ से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ क्रॉस चेक करना है या फिर कुछ देखना है, तो वो आप पीडीएफ से मैच कर सकते हो कि यहाँ पे मेरी ये गलती हुई थी, अच्छा ये लिखा ये हुआ था, मैंने गलती से ये चीज़ लिख ली,
ठीक है। तो वो पीडीएफ आपके वैसे काम आएगी, लेकिन उस पीडीएफ को अपने नोट्स बनाने में कभी यूज मत करना, आप लोगों का ही नुकसान है। ये स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एक टीचर होने के नाते मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भाई ये गलतियां आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपको सफर करना पड़ेगा। क्लास के चलते ही नोट करना है सब कुछ, ठीक है। और कुछ पूछना है तो बता दीजिए, ठीक है। फिर मैं हम कल स्टार्ट करेंगे इसके आगे से, इसको काट मत देना है, तो लगाना है भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, फिर क्लास एंड करते हैं, और फिर कोई डाउट है तो किसी का पूछ लो, फिर क्लास एंड करते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे इसके आगे से, यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है, कल डिस्कस करेंगे। सब कुछ क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। चलिए, सभी को सब कुछ क्लियर है, ठीक है ठीक है। चलिए, सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ क्लियर है, ठीक है। भाई आपको मैक्सिमम जो पढ़ाया जाएगा वो हैंड रिटन से पढ़ाया जाएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। ये आप बच्चों की ही डिमांड होती है कि मैम आप हैंड रिटन से पढ़ाइए, ठीक है। ये पीपीटी का मुझे समझ नहीं आता सीन, ये मैं पढ़ा देती हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो आप, फिर जब मैं आपको हैंड रिटन से पढ़ाऊंगी, आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा कितना डिफरेंस होता है। वो अलग ही मज़ा होता है पढ़ने का, बिल्कुल डिफरेंट। जो चीज़ कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, जो चीज़ जैसी है वो भले ही उसमें टेक्नोलॉजीज आ गई, लेकिन जो चीज़ वहाँ है, बल्कि उसमें टीचर की मेहनत ज़्यादा लगती है। इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है बताओ? इसमें एक टीचर को क्या करना पड़ता है, स्लाइड आपके सामने लगी है, बस समझाना है, कॉपी आपको करना है, वहाँ तो हमारी डबल मेहनत है। जितना कुछ भी लिखा हुआ है सारा मुझे लिखना है वहाँ पे, मैं फिर भी तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मज़ा उसी में आता है, ठीक है। बट असली तरीका पढ़ाने का वही है, बच्चे के साथ साथ चलो, ये नहीं कि बस अपना लगा दी। मैंने आपको दोनों तरीके से पढ़ा के दिखाऊंगी, आपका ये भी हो गया, ठीक है। आप इससे भी कॉपी कीजिए, फिर जब मैं आपको हैंड रिटन से पढ़ाऊंगी आप उस दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि कितना डिफरेंस होता है, वो अलग ही लेवल होता है पढ़ाने का। चलिए खैर, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।